हम जितनी पैरवी नहीं कर सकते राजस्थान की, उतनी पैरवी अनिल अग्रवाल जी ने सबको निमंत्रण देते हुए आश्वस्त कर दिया कि राजस्थान का इन्वेस्टमेंट अगर आप करोगे तो राजस्थान का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। हमारे यहाँ जब अकाल पड़ते थे तो उस अकाल के समय में पीने का पानी नहीं मिलता था गांव में। गांव का नाम भूकिया, और सबसे ज्यादा धनवान अगर कोई बनने वाला है तो वो बांसवाड़ा का गांव भूकिया बनेगा। आज हमारा सौभाग्य है कि केंद्र के मंत्री पीयूष गोयल साहब, और जिनके कारण से सबसे ज्यादा हमारी इंडस्ट्री और बाकी सब बातों में आती है, वो भूपेंद्र जी स्वयं यहाँ मौजूद हैं। और सच में मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपका जितना पॉजिटिव सोच है पॉल्यूशन के बारे में और फॉरेस्ट के बारे में, उसके कारण से हमको यहाँ राजस्थान में बहुत कुछ प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं आपका बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। कारण क्या है कि आपका डिपार्टमेंट हर छोटी छोटी बातों में इतना उलझाता है कि हमारे 2-2, 3-3 साल ऐसे ही में निकल जाते हैं। पर मैं सोचता हूँ कि अब आपने जिस गति से आगे बढ़ाया है, निश्चित रूप से राजस्थान का भविष्य बहुत उज्जवल दिखता है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत जीवन का अनुभव है। आज मैं सोचता हूं कि केंद्र के मंत्री महोदय हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मदन जी राठौड़ यहाँ विराजमान हैं। मैं सोचता हूं आपका और मेरा राज्यवर्धन सिंह जी, अनिल अग्रवाल जी ने सब समस्या हल कर दी। हम जितनी पैरवी नहीं कर सकते राजस्थान की, उतनी पैरवी अनिल अग्रवाल जी ने सबको निमंत्रण देते हुए आश्वस्त कर दिया कि राजस्थान का इन्वेस्टमेंट अगर आप करोगे तो राजस्थान का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। मैं सोचता हूं यह जो वीरों की धरती है, प्रभु इसका ध्यान रखता है। जो अपनी सब कुछ कुर्बानी करके भी भारत को जिंदा रखने का प्रयास करते हैं, इस संस्कृति को बचाए रखने का प्रयास करते हैं। यहाँ ऐसे बहादुर बहादुर लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने दुनिया को अपना लोहा मनाया है। और अगर हम राजस्थानी कहीं भी दुनिया में जाते हैं तो हम सब लोगों को हम राजस्थानी हैं, ये हमारे पुरखों के बलिदान के कारण से हम सबका भी उतना ही सम्मान होता है। ये धरती आपकी, मेरी और हम सबकी है। पर गोयल साहब ने पता नहीं क्यों मुझे प्रवासी बना दिया। मैं टेम्परेरी प्रवासी हूं, मेरी जिंदगी यहीं निकली और आगे भी यहीं निकलेगी। मैं जानता हूं कि प्रवासी राजस्थानियों में क्षमता कितनी है। जब मैं आसाम का राज्यपाल के रूप में रहा, मैंने वहां दूर दराज के गांव में भी जाके देखा तो कोई न कोई राजस्थानी वहां मौजूद है। मैं सोचता हूं जहां जाने के रास्ते नहीं थे, जहां संपर्क करने का कोई आधार नहीं था, न परिवार से मिल सकते, न कुछ पता कर सकते कि मैं कहां हूं, ऐसी जगह पर राजस्थानी ने जाकर के जो अपना वर्चस्व खड़ा किया है, ये बताता है कि राजस्थानी में अपने काम को करने का कितना दमखम है। हर चुनौती का मुकाबला करता है और हर चुनौती में से रास्ता निकाल लेता है। आज जो कुछ भी राजस्थान ने दुनिया में जो नाम कमाया है, उसका कारण से इस राजस्थान की धरती से पैदा हुआ वो बालक है जिसने सब प्रकार के संघर्ष राजस्थान में देखे। हमारे यहाँ जब अकाल पड़ते थे तो उस अकाल के समय में पीने का पानी नहीं मिलता था गांव में। ऐसे समय में भी ये प्रवासी राजस्थानियों ने हमारे को अकाल के समय जिस प्रकार की मदद की, इनका एहसान हम कभी भूल नहीं सकते। पशुधन को बचाने का काम किया तो राजस्थानी प्रवासियों ने किया। हर संकट के समय में अगर राजस्थान को आगे बढ़ाने के दृष्टि से शिक्षा के क्षेत्र में काम देखोगे तो राजस्थानी के यही प्रवासी राजस्थान है जिन्होंने अपना स्कूल और कॉलेज बनाया। झुंझुनू में एक भी सरकारी कॉलेज नहीं था। उस जमाने में भी झुंझुनू में सारे के सारे शिक्षा के केंद्र बनाने का काम प्रवासी राजस्थानियों ने किया। मैं सोचता हूं कि राजस्थानी की क्षमता है। अब तो हम आप सबसे प्रार्थना कर रहे हैं कि इस जन्मभूमि के विकास में अब आप मदद करने की स्थिति में आ सकते हो। हमने यहाँ सब प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर अब काफी कुछ तैयार है। रिफाइनरी हमारी तैयार है और आपको आश्चर्य होगा कि अभी बांसवाड़ा में जितना गोल्ड निकला है या निकलेगा, उस गांव का नाम है भूकिया। गांव का नाम भूकिया, और सबसे ज्यादा धनवान अगर कोई बनने वाला है तो वो बांसवाड़ा का गांव भूकिया बनेगा। आज की तारीख में न्यूक्लियर की दृष्टि से सबसे शक्तिशाली काम अगर कहीं हो रहा है तो बांसवाड़ा में हो रहा है।
उदयपुर डिवीजन में पानी का जिस तरह से संरक्षण हो रहा है, उसकी दृष्टि से भविष्य के विकास के लिए पानी बहुत मदद करने वाला है। मैं सोचता हूं कि मैं केंद्र सरकार का बहुत आभारी और धन्यवाद करता हूं कि अभी उन्होंने हमारे इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। जो माही का पानी जा रहा है उसको हम जाखम तक लाकर, जाखम से जयसमंद में ला करके लोगों की प्यास भी बुझाएंगे और वहां की इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं, अकेला जयसमंद एक ऐसी झील है जिसका अभी हम दोहन नहीं कर सके। मैं सोचता हूं दुनिया में इतनी मजबूत और इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर किसी झील का है तो उसका नाम जयसमंद झील है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से हम उसको अभी तक उतना आगे नहीं बढ़ा पाए। मैं सोचता हूं हमारे यहां खनिज में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। इस धरती ने पता नहीं सूर बहादुर दिए देश की रक्षा के लिए, तो भगवान ने इस बात का भी ध्यान रखा कि उनके बलिदान का वापस उनको कोई रिटर्न मिले। इससे जमीन में इतना धन मिला है जिस धन का उपयोग करके आप चाहे जितनी इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहें डेवलप कर सकते हैं। भजन लाल जी, आपको धन्यवाद कि आपने केवल इस छोटे से पीरियड में अब तक 8 लाख का जो है वो जमीन पर लाने का प्रयास किया। सामान्यतः हम लोगों का जो अनुभव है वो यह है कि हम एमओयू बहुत हो जाते हैं, लेकिन धरती पे लाना बहुत कठिन होता है। और उसका कारण यह है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में सुधार की आवश्यकता होती है, जो आपने की है। बाकी तो क्या है कि कई बार इंडस्ट्रियलिस्ट आता है पर इस चक्कर से उधर चक्कर फिर वो वापस चला जाता है। मैं सोचता हूं वो समस्या आज नहीं रही जिसका हमारी जो है ना जमानत दे दी अग्रवाल जी ने। और इसके कारण से मेरी आप सबसे प्रार्थना है, देश और दुनिया में राजस्थानी ने अगर जो कुछ भी अपना वर्चस्व जमाया वो उसकी कर्म शक्ति के आधार पर जमाया। वो असंभव को संभव करने की ताकत उसमें भगवान ने दी है। और मैं सोचता हूं कि इस राजस्थान के भविष्य का अगर उद्धार हम सब लोग मिलकर के करने का प्रयास करें अपनी अपनी जगह पर, जो भी इस राजस्थान के विकास में सहयोग कर सकते हैं वो अगर हम करें तो निश्चित रूप से हम राजस्थान की अपनी जन्मभूमि का कर्जा उतारने में सफल होंगे। आप कर्मभूमि का तो कर्जा उतार रहे हैं, लेकिन जन्मभूमि का भी कर्जा निरंतर उतार रहे हैं। मेरे गांव में कोई स्कूल बना होगा तो किसी न किसी प्रवासी राजस्थानी से बना, कोई हॉस्पिटल बना तो इसके द्वारा बना है। और मैंने जब शिक्षा मंत्री था तब भामाशाह योजना शुरू की थी। उस भामाशाह योजना में है ना, हमने उस समय छोटे छोटे से हमको सहायता मिलती थी। आज की तारीख में हर साल 120 करोड़ रुपए से भी अधिक भामाशाह हमारे विद्यालयों के विकास और कॉलेज के विकास में खर्च कर रहे हैं। तो वास्तव में ऐसे दानी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि अब राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से न रेलवे की कमी है, न रोड की कमी है, न एयरपोर्ट की कमी है, हर प्रकार का विकास है। गांव गांव तक सड़क अटल जी की देन के कारण से कोई गांव ऐसा नहीं मेरा आदिवासी का जहां टूकर पर जो है ना सड़क नहीं चढ़ गई हो। और देश के प्रधानमंत्री जी ने हर घर को बिजली दे दी, हर घर को पानी दे दिया, हर तरह से एजुकेशन बढ़ाई है। निश्चित रूप से यहाँ आपको मैन पावर भी मिलेगा और आपको बाकी जो भी एनर्जी है वो यहाँ मिलेगी। मैं तो जैसे मुझे गोयल साहब ने प्रवासी बना दिया, पर मेरा मन आज भी यहीं रहता है। मैं महीने में 1 आध बार आता ही हूँ। भगवान की कृपा से मेरे को जिंदगी का अंतिम दिन यहीं गुजारने देना, इतनी कृपा करना। धन्यवाद। Once